नमस्कार दोस्तों, मैं अनुमान छिपा आज आपके सामने कक्षा नवम का पाठ 6 है ना, छठा पाठ लेके आया हूँ। पाठ का नाम है दोस्तों भ्रांतो बालः। क्या नाम है? भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः। दोस्तों ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से आपके अनुवाद आता है। ठीक है ना, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में आता है अनुवाद। हो सकता है आपके हाफ ईयरली में इस लेसन में से अनुवाद आ जाए, तो आप इसको सावधानी से पढ़ना। ठीक है, मैं आपको एक एक वर्ड का अनुवाद बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक एक एक वर्ड का अनुवाद देखना। ठीक है ना, तो क्या करें? भ्रांतो बालः। बालः का मतलब होता है लड़का, बच्चा, और भ्रांत का मतलब होता है भटका हुआ, मतलब भटका हुआ लड़का। कैसा लड़का? भटका हुआ। भटक जाते हैं ना, क्योंकि बचपन में होता ही ऐसा दोस्तों। जब ये अवस्था ऐसी होती है, 8 से लेकर के 15 साल की जो अवस्था होती है ना, 7 साल 20 वाली, वो अवस्था भटकने की अवस्था होती है। उस 15 साल के बाद में, यानी जब उसकी एज 15 साल हो जाते है, उसके बाद में उसको पता चलता है मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या कर रहा हूं। उससे पहले उसको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो संभल जाते हैं, वो ही आगे बढ़कर कुछ बन पाते हैं, और जो बाद में समझते हैं तब तक उनके हाथ से मौका चला जाता है। चलो दोस्तों चले आगे। क्या करें? भ्रांतः भटका हुआ, कश्चन कोई, बालः लड़का, पाठशाला गमन वेलायाम। पाठशाला गमन वेलायाम, गमन वेलायाम यानी पाठशाला गमन वेलायाम जाने के समय में। जाने के वेला का मतलब होता है दोस्तों समय। जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। अगच्छत् गया मतलब चला गया। कहां चला गया? खेलने के लिए चला गया। कब चला गया? पाठशाला गमन वेलायाम, स्कूल जाने के समय में। इधर तो 9 बजे स्कूल जाना था, अब वो स्कूल तो गया नहीं, स्कूल ना जाकर के खेलने के लिए चला गया। है कोई भटका हुआ लड़का विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला गया। जाना तो स्कूल था पढ़ने के लिए, और चला कहां गया? खेलने के लिए चला गया। बात समझ गई? कोई भटका हुआ लड़का, कोई भटका हुआ लड़का है ना, विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए चला गया। फिर क्या करें? किंतु, लेकिन, तेन सह उसके साथ, सब तिथि रखती है, लेकिन उसके साथ, के लिए भी है ना, खेलने के लिए, कालम समय, क्षेप्तुम बिताने के लिए, तदा तब, कोई भी न नहीं, वैसेषु मित्रों में उपलभ्यमानम आसीत् उपलब्ध था, है ना। फिर क्या करे? लेकिन उसके साथ है ना, के लिए भी समय व्यतीत करने के लिए उस समय कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। वो तो स्कूल छोड़ करके कहीं खेलने के लिए रवाना हो गया, चला गया, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। वो चला गया खेलने के लिए, लेकिन कोई भी उसका मित्र साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे स्कूल चले गए थे, वो अकेला ही था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सारे, पूर्व दिन पाठान स्मृत्य, पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को स्मृत्या याद करके, विद्यालय गमनाय जाने के लिए त्वरमाणाः अभवन्। क्यों? तो क्या कह रहा है? क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता हो रहे थे या कर रहे थे। जो बाकी उसके मित्र थे ना, उन्होंने तो क्या किया? सर ने कहा ये याद करके लाना, ये काम करके लाना, तो उन बच्चों ने तो याद कर लिया, कार्य पूरा कर लिया था,
और इसने काम पूरा नहीं किया था, तो वो बाकी जो सारे बच्चे थे वो तो क्या कार्य या काम करके और याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, और ये शीघ्रता नहीं कर रहा था। तंद्रालु आलसी बालह, लड़का लज्जा से तेसाम उनको दृष्ट पथमपि, है ना, दृष्ट पथमपि, यानी दृष्टि, है ना, उन किसकी निगाहों से परिहरण त्याग करता हुआ एकाकी अकेला ही, है ना, किमपि कुछ उद्यान प्राविशत, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। तो क्या कहा दोस्तों, तंद्रालु आलसी लड़का लज्जा से तेसाम उनसे निगाहें हटाकर, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी ही देखते हैं मम्मी कहाँ है, पापा क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं, उनसे निगाहें बचाकर अपन भाग जाते हैं, भागते नहीं भागते। उसी प्रकार उस लड़के ने क्या कहा, तंद्रालु बालक ने लज्जा से तेसाम उनकी दृष्टि निगाहों से बचकर अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। अपने दोस्तों से निगाहें चुरा करके अकेला ही बगीचे में घूमने के लिए चला गया। सह अचिंतित, उसने सोचा। अब यहाँ पे दोस्तों सह किसके लिए, बालक के लिए। बालक ने सोचा, है ना, बच्चे ने सोचा। क्या सोचा, वीरमंतु एते वरा का पुस्तक दासहा, वीरमंतु रहने दो ते एते इन वरा का बेचारे पुस्तक दासा, है ना, पुस्तकों के गुलामों को, इन पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, इन पुस्तकों के गुलामों को, पुस्तक दासा पुस्तकों के गुलामों को, वरा का बेचारे, इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो। अहम तू मैं तो आत्मानम स्वयं को, मैं तो स्वयं को, है ना, निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा, अर्थात मैं तो खुद का ही मनोरंजन करूंगा, है ना, इन पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, मैं तो अकेला ही अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति, है ना, इस समय विद्यालय गत्वा, इस अब विद्यालय जाकर भूय, फिर भूय का मतलब फिर क्रुद्धस्य क्रोधी उपाध्यायस्य, है ना, अध्यापक का मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, है ना। तो क्या कह रहा है, इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित गुरु का मुंह देखना नहीं चाहता हूं। अगर मैं इस समय स्कूल जाऊंगा तो फिर उस दुष्ट, है ना, गुरुजी का मुंह देखना पड़ेगा, तो मैं उस दुष्ट गुरुजी का मुंह देखना नहीं चाहता, है ना। विद्यालय जाकर उस दुष्ट गुरुजी का मुंह देखना नहीं चाहता, और इन पुस्तकों के गुलामों को यहीं रहने दो, इन पुस्तकों के गुलामों को यहीं रहने दो, मैं तो अकेला ही बगीचे में जाता हूं और मनोरंजन करूंगा। एते निष्कुटवासी न, है ना, ये निष्कुटवासी प्राणी एवं मम वैसा संतु, है ना, ये क्वार्टर में रहने वाले, निष्कुटवासी न, ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। यानी जो, क्योंकि बगीचे में चला गया, बगीचे में कौन है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है ना। तो क्या कह रहा है, एते ये निष्कुटवासी न, ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी एवं जीव ही या प्राणी ही, मम वैसा का मतलब हो गया मित्र, संतु यानी है, यानी ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं, ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। अतः इसके बाद सह वह पुष्प उद्यान फूल के बगीचे में व्रजंतम घूमते हुए मधुकर भौरे को दृष्टवा देखकर क्रीडितुम द्वित्रिवार आव्यत। उसके बाद में उसने पुष्पोद्यान फूलों के बगीचे में व्रजंतम घूमते हुए या गुंजन करते हुए भौरे को देखकर उसको क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार, द्वित्रिवारम यानी 2-3 बार आह्वयत बुलाया। भौरे को, है ना, घूमते हुए भौरे को 2-3 बार
क्या करेगा, आवियत बुलाया या पुकारा, बुलाया या फिर बुलाया, बुलाया या फिर पुकारा। किसको, मधुकर भौरे को। किसने, लड़के ने। कहां पर, पुष्पोद्यान, फूलों के बगीचे में। तथापि फिर भी स मधुकर, वह भौरा, अस्य बालस्य, इस बच्चे के आह्वानम, आह्वान को तिरस्कृतवान, तिरस्कार कर दिया, मतलब उसकी आवाज को सुना नहीं। तिरस्कार का मतलब ऐसे होता है अपमान करना, जिसका मतलब यहां पर क्या हुआ, उस बच्चे ने भौरे को 2-3 बार बुलाया, लेकिन भौरे ने उसका क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया, मतलब उसकी बात को सुना ही नहीं, है ना, अनजान हो गया। फिर भी वह भौरा इस बालक का, है ना, आह्वान को तिरस्कृतवान, इस बालक ने, फिर भी वह भौरा इस बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया, मतलब उसकी बात को सुना ही नहीं। वो पुकार रहा था लेकिन वो गौर नहीं कर रहा था। ततः उसके बाद भूया भूया, बार बार हठम आचरती, बार बार हट कर रहा था, बार बार उसको बुला रहा था। किसको, भौरे को। बाले, लड़का, स मधुकर अगायत, है ना, बार बार बालक के हट करने पर, बार बार बालक के हट करना, जिद हो गया, वो बार बार जिद करा, नहीं मेरे साथ खेलो, नहीं मेरे साथ खेलो। जिद करने पर स मधुकर अगायत, उस भौरे ने गाया। क्या गाया, वयम ही मधु संग्रह, वयम मधु संग्रह व्यग्रह, हम सब तो मधु को यानी शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं या व्यस्त हैं। हम तो क्या है, मधु को संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा, तब सब बालक, तब वह लड़का, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति, है ना, तो क्या कहे, इस झूठ बोलने वाले, मिथ्या गर्वित, झूठ बोलने वाले, कौन, कीड़े को यहीं रहने दो, इस झूठ बोलने वाले कीड़े को यहीं रहने दो, है ना। तदा, तब सब बालक, उस लड़के ने कहा, क्या कहा, अलम भाषणेन, है ना, बंद करो इसका साथ भाषण करना, मिथ्या गर्वितेन, झूठ बोलने वाले, इस झूठ बोलने वाले, मिथ्या गर्वितेन, है ना, झूठ बोलने वाले कीड़े को यहीं रहने दो। इति विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके, विचिंत्य का मतलब क्या होता है, विचार करके, इस प्रकार विचार करके, अन्यत्र, दूसरी जगह, दत्त दृष्टि, निगाहें डालकर, दूसरी जगह निगाहें डालकर, चंचवा, चोंच से, तृण शलाका आदि काम, यानी चोंच से तिनको आदि को लेकर, चोंच से चंचवा, चोंच से तिल का, शलाका यानी तिनके की शलाका, आदि काम, आदि को, आदानम, ले जाते हुए, एकम, एक, चटकम, चिड़िया को अपश्यत, देखा, उसने कह दिया इस कीड़े के तो रहने दो। बाद में उसकी निगाहें पड़ी किस पर, एक, किस पर पड़ी, चटकम, चिड़िया पर। उसके बाद में उसकी निगाहें किसके पड़ी, ऊपर पड़ी, चिड़िया के ऊपर। चिड़िया क्या कर रही थी, चंचवा, चोंच में, तृणशलाका, तिनके को ले जाते, तिनको क्या आधा ना आधा वैसे। उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक चिड़िया चोंच के अंदर तिनके को ले जा रही थी। उसने क्या देखा, एक चिड़िया क्या कर रही थी, तिनके को चोंच में लेकर जा रही थी, ऐसा उसने देखा। अवदच्च, और बोला, किसको बोला, चिड़िया को। उसने क्या देखा कि एक चिड़िया चोंच के अंदर तिनके को लेकर जा रही है। उस जाते हुए चिड़िया को देखकर अवदत बोला, क्या बोला, अरे अरे चट कपोता, अरे चिड़िया कबूतर, है ना, अरे चट कपोता, अरे चिड़िया, मानुषस्य मित्र भविष्यसि, है ना, अरे मेरे मनुष्य का मित्र बनोगे, अरे मेरे मनुष्य का मित्र बनोगे, अरे मेरे मनुष्य का मित्र बनोगे। ऐसा किसने कहा, लड़के ने कहा। एहि कीड़ाव, आओ खेलें, एहि कीड़ाव, आओ खेलें, एतत् शुष्कम, इस सूखे, एहि कीड़ाव, आओ खेलें, एतत् शुष्कम, इस सूखे, है ना, तृणम, तिनके को, तेज, छोड़ दो, तृण यानी तिनका, तेज यानी छोड़ दो, इस सूखे तिनके को
छोड़ दो। स्वादुनी, स्वाद से युक्त, भक्ष्य कवलानी, खाने के लिए कोर। अब इनका भोजन होता है पक्षियों का कोर, है ना। ते दास्यामी, तुम्हें दूंगा। तुम एक काम करो, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए कोर दूंगा। मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूंगा? कोर दूंगा। तुम इससे इस सूखे तिनके को छोड़ दो। सातु, वह तो मया, है ना। सातु, वह तो मया, मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य शाखायां मीडम कार्यम, वह तो किसमें? वट शाखायां, बरगद के पेड़ के ऊपर, नीडम कार्यम, घोंसला बनाने में। वह तो बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने में क्या है? लग रहा है। यानी वो जो चिड़िया थी ना, वो क्या कर रही थी? बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाने के कार्य में लगी हुई है। इति उक्त्वा, ऐसे कहकर, स्वकार्य स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, वे अपने काम में व्यस्त हो गई। यानी उस चिड़िया ने कहा, मैं तो भाई बरगद के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना रही हूं, मैं तो बरगद के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना रही हूं। ऐसा कहकर वो घोंसला बनाने में व्यस्त हो गई। स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, कार्य में व्यस्त हो गई। तदा, तब, खिन्न बालक, तब दुखी बालक, एते पक्षिणो, ये पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ते, वो दुखी हो गया। तब उसने कहा कि ये जो पक्षी हैं वो मनुष्यों के पास नहीं आते। ये जो पक्षी है ना, वो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, वो मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। गच्छन्ति, जाते हैं। तब दुखी बालक ने कहा, एते पक्षिण, ये पक्षी, मानुषेषु, मनुष्यों के पास में, नोपगच्छन्ति, नहीं जाते हैं। अरे ये पक्षी तो मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तदा, तब, तत् तो अन्वेष्यामि, खोजता हूं। तत् तो अन्वेष्यामि, खोजता हूं, है ना। तो खोजता हूं अपरम मानुषितम विनोदितारम, तो मैं मनुष्य के समान, है ना, जो मनोरंजन करता है उसको मैं खोजता हूं। जो मनुष्य के साथ मनोरंजन कर सकता है ना, उसको मैं खोजता हूं। इति विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, पलायमानम कमपि, पलायमानम, दौड़ते हुए या भागते हुए, कमपि, किसी, श्वान अवलोक्यमात्, किसी कुत्ते को देखा। इस प्रकार वो सोच रहा था कि मनुष्यों की तरह जो आचरण करता है उसको ही अपना मित्र बनाता हूं, या उनके साथ दोस्ती बना सकता है, उसको अपना मित्र बनाता हूं। तभी उसने क्या हुआ? दौड़ते हुए कुत्ते को अवलोक्यमात् देखा। अवलोक्य देखा किसको? श्वानम। श्वानम का मतलब होता है कुत्ता, है ना। उसने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। प्रीत बालक, लड़का क्या हुआ? प्रीत, खुश हुआ। जब कुत्ते को देखा ना उसने, कुत्ते को देख लड़का क्या हुआ? प्रीत, खुश होकर, तम इत्थम संबोधित, उसको इस प्रकार संबोधित किया। कुत्ते को देखकर खुश हुआ, खुश होकर उस कुत्ते को इस इत्थम, इस प्रकार संबोधित किया। क्या संबोधित किया? रे मानुषाणां मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, अरे मानवों यानी मनुष्यों के मित्र, किम प्रटिसी, कहां घूम रहे हो? किम प्रटिसी, कहां घूम रहे हो? अस्मिन, इस निदाग दिवसे, इस गर्मी के दिन, है ना। इतनी गर्मी में तुम कहां घूम रहे हो? एकदम प्रच्छ शीतल तरुमूलम, है ना। यह प्रच्छ शीतलम यानी ठंडक, ठंडी, छाया से युक्त, तरु, तरु का मतलब पेड़, मूलम का मतलब होता है जड़, है ना। तो क्या कह रहा है? अरे अरे मनुष्य के मित्र, कहां घूम रहे हो इस निदाग दिवसे, गर्मी के दिन, है ना। इतनी गर्मी के समय तुम कहां घूम रहे हो? यह शीतल छाया से युक्त तरुमूलम, पेड़ की जड़ पर आश्रय ले लो। यानी जो मनुष्य था वो पेड़ के पास था और कुत्ता क्या हो रहा था? दौड़ रहा था। तो उस दौड़ते हुए कुत्ते को उसने कहा, अरे रुको मनुष्यों के मित्र, इस गहरी धूप में तुम कहां घूम रहे हो, है ना। इस बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी छाया का आश्रय ले लो। ठंडी छाया क्या कर लो? आश्रय ले लो। अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, खेलने के लिए, त्वाम अनुरूपम, तुम्हारे समान ही, पश्यामी, देख रहा हूं। मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे को ही देख रहा हूं। मैं भी यही देख रहा हूं कि तुम्हारे जैसा कोई खेलने वाला मेरे को
मिल जाए, तुम्हारे जैसा मेरे को कोई खेलने वाला मिल जाए। कुक्कर प्रत्यावदत, कुत्ते ने वापस जवाब दिया। उत्तर दिया, कुत्ते ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयते स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणं मया पृष्टव्यमिषिदपि। तो क्या करे? यह जो मां मुझको पुत्र की तरह है ना पोषयति, पोषण करता है, जो मुझे पुत्र की तरह मेरा पोषण करता है, तस्य गृहे है ना रक्षा नियोग कारणं, उसके घर में मैं रक्षा करने के लिए लगा हुआ हूं। जो मुझे पुत्र की तरह पालता है, मैं उसके घर में रक्षा के कार्य से लगा हुआ हूं। मया भ्रष्टव्यम मिषदपि, है ना, मुझे भ्रमित मत करो। यानी जो मुझे पुत्र की तरह पालता है, उस घर की रक्षा करने के लिए मैं लगाया गया हूं, उसकी घर की रक्षा करने के लिए मैं लगाया गया हूं, इसलिए मेरा पथ भ्रष्ट मत करो, यानी मुझे गुमराह मत करो। सर्वे सभी एवं इस प्रकार निषिद्ध, मना करने पर सभी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। सब बालक, वह लड़का भग्न मनोरथ, टूटी हुई इच्छाओं वाला। क्योंकि सबसे पहले किसने मना? अभी रुको मैं पढ़ा के बताऊंगा आपको। सर्वे सभी इस प्रकार निषिद्ध, मना किए जाने पर बालक है लड़का भग्न मनोरथ, टूटी हुई इच्छाओं वाला सन होकर, कथम यस्मिन, कैसे इस जगती संसार में, प्रत्येकम सभी स्व कार्य, अपने अपने काम में, सभी अपने अपने काम में निमग्न भवते लगे हुए हैं। यानी कि सभी इस संसार में अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने काम में क्या हुए? निमग्न लगे हुए हैं। न कोई भी मम इव, मेरी तरह वृथा, बेकार में कालक्षेपम सहते, अपना समय व्यतीत करे। सभी व्यक्ति कोई ना कोई अपने अपने काम में लगे हुए। एक मैं हूं जो व्यर्थ में अपना समय क्या कर रहा हूं? गवा रहा हूं। एक मैं ही हूं जो व्यर्थ में अपना समय गवा रहा हूं। फिर क्या कह रहा है? नमः एतेभ्य, नमस्कार है इन सभी को, यही जिनके द्वारा मैं तंद्रालुताया, आलसी को कुत्सा छोड़कर संपादिता। यानी अब क्या करें? इन सभी को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे आलस्य को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया हो, है ना, या मेरे को इस बुरी लत से मना करवा दिया गया हो। तो कह रहे इन सभी को मैं नमस्कार करता हूं जिनके कारण से मैंने अपने आलस्य को छोड़ दिया है। अथ, इसलिए स्वउचितम, अपना उचित, अहमपि, मैं भी प्रोमे, अब जो उचित है वो मैं भी करता हूं। यानी जो काम सही है, जो करना चाहिए, वो भी मैं अब करता हूं। इति विचार्य, इस प्रकार सोचकर, इति विचार्य, इस प्रकार सोचकर, त्वरितम, शीघ्र ही पाठशाला गच्छत, पाठशाला चला गया। इसके बाद उसने सोचा कि मैं ही व्यर्थ में घूम रहा हूं, है ना, मैं ही व्यर्थ में अपना समय व्यतीत कर रहा हूं, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रकार अहमपि, मैं भी अपनी पाठशाला को जाता हूं, और वो अपनी पाठशाला चला गया। ततः उसके बाद प्रवृत्ति, तभी से लेकर सह, वह विद्या व्यसनी, विद्या में लीन होकर, विद्या में रत होकर, विद्या में मग्न होकर, महती, महान वेदसु, महान विद्वान, प्रथा, है ना, प्रसिद्ध च, और संपदा, धनवान, अलभत प्राप्त किया। वो विद्या में लग्न या लीन होकर के महान विद्वान, प्रसिद्ध और प्रसिद्धि और धन को प्राप्त किया। और उसने क्या किया? धन को प्राप्त किया। अब एक बार दोस्तों उसकी पूरी कहानी को सुन लो। क्या कह रहा है कि एक भटका हुआ लड़का होता है जो विद्यालय क्या करता है, जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे होते हैं।
आलसी लड़का लज्जा से आलसी लड़का लज्जा से उनसे निगाहें छुपा करके अकेला ही किसी बगीचे में पहुंच जाता है। क्रोधित और वह सोचता है, रहने दो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को, मैं तो अपना मनोरंजन खुद ही करूंगा। इस समय विद्यालय जाऊंगा तो फिर मुझे उस क्रोधी गुरुजी का मुंह देखना पड़ेगा, उस क्रोधित गुरुजी का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा मुंह देखना मैं नहीं चाहता हूं। ये कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं, ये कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं। उसके बाद में वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकरम यानी भौरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार आया, फिर भी वह भौरा उसके तिरस्कार कर दिया, उस भौरे को क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। उसके बाद बार बार हट करते हुए उस भौरे ने गाया कि हम सब तो भौरा है ना, हम सब तो इसको मधु को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तब उस बच्चे ने कहा, इस झूठे भौरे कीड़े को यहीं रहने दो। इस प्रकार सोचकर वो अपनी निगाहें दूसरी ओर डालता है तो देखता है एक चोंच के अंदर सूखे तिनके को ले जाती हुई चिड़िया को देखकर वो कहता है, अरे चटक मनुष्य के मित्र बनोगे, मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलें। इस सूखे तिनके को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए क्या दूंगा? कोर दूंगा। वो कहती है कि मैं तो बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने में व्यस्त हूं, है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, है ना। तब दुखी लड़के ने कहा कि पक्षी तो मनुष्य के पास नहीं जाते हैं, तो मैं दूसरे को खोजता हूं जो मनुष्यों के साथ मनोरंजन कर सकता है। इस प्रकार सोचते हुए उसने दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा और खुश होकर के उसने संबोधन किया कि अरे तुम मनुष्यों के मित्र बनोगे, इस है ना मनुष्य के मित्र बनोगे, कहां घूम रहे हो? इस धूप में आओ, इस ठंडी छाया से युक्त पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मैं भी तुम्हारे के समान अनुरूप, मैं भी तुम्हारे जैसे कोई खेलने के लिए ढूंढ रहा था या देख रहा था। कुत्ता बोला, जो मुझे पुत्र की तरह पालता है, उस स्वामी की मैं घर की रक्षा करने में लगा हुआ हूं। इस प्रकार सभी को मना करते हुए, है ना, टूटी इच्छाओं वाला होकर, है ना, इस संसार में सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं कर रहे। इसलिए इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने मुझे क्या कर दिया? आलस्य से घृणा करवा दी। इस प्रकार वो विद्या में रत होकर के एक विद्वान, प्रसिद्ध और अत्यधिक धन को प्राप्त किया। धन्यवाद दोस्तों।